बता दें वॉर ब्रेकिंग क्या है। अब ईरान की तरफ से खबर आई है, वो भी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई, उनका बयान, सीज फायर के बाद ईरानी लोग कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ईरान कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। इससे पहले भी जब कतर और बाकी जगहों पर अटैक यहां पर किया गया था ईरान की तरफ से, तब भी खामनेई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से यह कहा गया था कि लोग ना भूलें ईरान का इतिहास, क्योंकि सालों या सदियों पुराना जो इतिहास है ईरान का, उसने कभी सरेंडर नहीं किया है, कभी घुटने नहीं टेके हैं। और अब खामनेई का यह बयान कि ईरानी लोग कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। फॉर्मर डिप्लोमेट मंजू सेठ भी मेरे साथ यहां पर जुड़ गई, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सुशील सिंघल साहब, शुरुआत आपसे ही। क्या एक चीज खामनेई जो कह रहे हैं ईरानी लोग कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं होगा, और ट्रंप अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहे थे 4 दिन पहले तक। दूसरी बात यह, ट्रंप की जुबान पर, उनके वादों पर ईरान को दरअसल भरोसा ही नहीं है, क्योंकि आप बातचीत की टेबल पर बुलाते हैं, इजराइल से अटैक करवा देते हैं। आप कह रहे हैं कि हम वॉर में एंट्री नहीं करेंगे, और अपने B-2 बॉम्बर भेजकर 3 न्यूक्लियर प्रोग्राम जो साइट है उसकी, उसे खत्म कर देते हैं। किस पर भरोसा करे ईरान? क्या ये ट्रस्ट ब्रीच है, या मतलब भरोसा ही नहीं है? नहीं मकसूद, बात आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह से बिहेवियर किया है इस पूरे झगड़े में, वो बड़ा ही अजीब सा, आई वुड से यूज द वर्ड, अजीब सा लग रहा है। क्योंकि जो वो कह रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट जाकर के वो काम कर रहे हैं। जी। तो उसमें बड़ा मुश्किल हो रहा है किसी भी देश को विश्वास करना, स्पेशली जबकि लड़ाई इसका माहौल हो तो उसमें विश्वास वैसे भी कम हो जाता है। लेकिन जब जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी कार्रवाई में इसको किया है, कार्रवाई की है उन्होंने, और जो इजराइल के बारे में बोला, अमेरिका के बारे में बोला या ईरान के बारे में बोला, उसमें बड़ी ही अजीब सी उनकी बिहेवियर रहा है। अब जैसे शुरू में उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया कि 2 महीने के अंदर कर दो, नहीं तो हम हमला करेंगे। जी। उसके बाद में उन्होंने, जब इजराइल ने अटैक कर दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है। उसके बाद दूसरी तरफ ट्वीट कर रहे हैं कि भाई हमें बड़ी खुशी है कि हम ये जीत रहे हैं। उसके जी। बाद उन्होंने फिर 15 जी। दिन का टाइम दिया जी। कि जी। भाई 2 हफ्ते में हम बात करेंगे। 2 दिन बाद उन्होंने अटैक जी। कर दिया। उसके साथ साथ कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सिग्नल शांति हो साहब, जाए। माफी के साथ रोकूंगा, एक वॉर ब्रेकिंग आपको बता दूं, दरअसल जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रहा है इसराइल की तरफ से, फिर आप प्लीज अपनी बात पूरी करिएगा इसके साथ भी। बड़ी खबर क्या आ रही है? इजरायली वित्त मंत्री बोले कि तेहरान दहल जाएगा, ऐसा उससे जवाब दिया जाएगा। ईरान की तरफ से 3 मिसाइल्स दागी गई हैं। इजराइल कह रहा है 3 अटैक्स यहां पर किए गए, तीनों मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर ली जाएंगी या कर ली गई हैं। इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर बेज़ालेल योएल स्मोट्रिच ने कहा है, एमिड ईरानियन मिसाइल अटैक आफ्टर सीज फायर दैट तेहरान विल शेक, यानी तेहरान दहल जाएगा। प्लीज कंप्लीट सिंगल साहब। तो अब उसके बाद में इन्होंने, जब अटैक करने के बाद में उन्होंने शांति की, अपने आप ही कह दिया कि भाई शांति होनी चाहिए। फिर जब कतार के ऊपर जो बेस है उसके पास, अमेरिका जो बेस है उस पर हमला हुआ, तो उसके बाद वो धन्यवाद दे रहे हैं ईरान को, और फिर कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया। और जो मेन प्लेयर हैं इजराइल और ईरान, उस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे थे। तो इस सारे घटनाक्रम में जो अमेरिका का जो रोल है वो बड़ा ही सस्पिशियस बन गया है। और इससे क्लियर हो गया है कि अमेरिका की जो इरादा है वो ये है कि आप लड़ाई करते रहिए और हम जो है केवल बाहर से रहेंगे, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इन लड़ाइयों में। और उनको जो उन्होंने हमला वो किया, वो पता नहीं किस लिए किया, क्योंकि एक तरफ तो वो कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव मेरे अचीव हो गए। उनका जो चीफ ऑफ डिफेंस, जॉइंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो कह रहे हैं हमें मालूम नहीं है। तो उनके अपने एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोल रहा है और वो क्या बोल रहे हैं, उसमें ही बहुत अंतर आ रहा है। उधर अब जैसे अपने आप बता रहे हैं कि ईरान ने हमला कर दिया है, तो जी। ये मेरे को लग रहा है कि फोर्स सीज फायर हो रहा है। क्योंकि कोई भी देश इस सीज फायर से, मेरे ख्याल से ना ईरान ना इजराइल, दोनों ही खुश नहीं है। तो ईरान को अपनी इज्जत बचानी है, क्योंकि रिजीम को जो है अपनी नाक बचाने का सवाल है उनका। क्योंकि अगर वो नहीं दिखाएंगे कि बहुत स्ट्रांग है, जी। तो उनको अपना खतरा खड़ा होगा। जी। और इजराइल, उसको लग रहा है कि उसके ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए हैं अभी तक। तो अभी जो
पीस है मेरे ख्याल से बहुत फ्रेजाइल है ये। और जैसा कि आपने बताया कि ईरान ने अटैक किया है, उसका जवाब इजराइल दे रहा है। अब यूएसए क्या करेगा इस, क्या अगर वो आगे लड़ाई करेंगे, क्या करेंगे उसके लिए? तो वो जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने ना खाली अपनी जो पोजीशन खराब की है, बल्कि अमेरिका की पोजीशन बहुत मेरे विचार से इसमें खराब जी, कर दी है उनको। और अमेरिकन स्टेट को आई थिंक बड़े इसमें कुछ फंसते हुए नजर आ रहे हैं आगे अपने बढ़ना घर में पड़ेगा, भी तभी कोई और रास्ता घर के निकलेगा। बाहर भी डोनाल्ड ट्रंप